लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन झा मौजूद हैं। रोशन, जिस तरह की तबाही मची हुई है, किस तरह के हालात अब नेपाल और भारत के जो बिहार और उत्तर पूर्वी इलाके हैं उनमें हैं? देखिए, भूकंप लगातार तीसरे दिन अभी जारी है नेपाल में, और नेपाल के साथ साथ भारत में भी। भारत में अभी कुछ देर पहले की खबर है, शाम 6 बजे के करीब जो है यूपी में, बिहार में, सिक्किम में, असम में और कई जगहों पे धरती फिर से हिली है। तो इन चीज़ों को समझने की अगर कोशिश की जाए कि हम विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन उस पैमाने के पीछे जो है हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले बेमौसम बारिश होती है, फिर ओलावृष्टि, फिर तेज़ हवाएं, और अब भूकंप के झटके। तो यहाँ ये बात जो सोचने समझने की बात है और विमर्श करने की बात है कि हम कितने तैयार हैं, हमारी सरकार कितने तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है, जिनके अधीन रखा गया है, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन रखा गया है। आप अगर भूकंप के बारे में पहले जानकारी लेंगे जो 1932-34 के आसपास आई थी, उसमें बिहार में करीब करीब 8,000 लोगों की मौतें हो गई थी और कई लोग जो हैं बेघर हो गए थे। अगर उस तरीके की स्थिति अभी बनती है, हमारे देश में बनती है, तो फिर क्या होगा। तो सवाल कई हैं जिसको अभी समझना होगा, और इसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही है, उसको लेकर के अब हमको नए सिरे से सोचना है कि हम जिस तरीके से एक आलिशान शान और शौकत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या अभी जो बात हो रही है कि हम फिर से उसी खेत में लौट जाएं, उसी खलिहान में लौट जाएं, वही गायों का जो है सो रहने वाला हो। तो इस तरीके के कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो किसके लिए विकास कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या क्या खो रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और भूकंप आने के पीछे की वजहों को तलाशने की ज़रूरत है, उसको लेकर के तैयारी करने की ज़रूरत है, और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत के लिए एक ये बहुत बड़ा सीख है। जी रोशन, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़, और उसी की वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से बढ़ी हैं वो आना शुरू हो गई है। अब देश को जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आपदा से निपटने के लिए जिस तरीके से आपदा हमारे देश में अभी भूकंप का केंद्र लगातार बदल रहा है। पिछले 3 दिन में 3 केंद्र बदल चुका है। अभी जो केंद्र है वो एकदम पश्चिम बंगाल और नेपाल के मध्य में जाकर के अब नया केंद्र बना है भूकंप का, और उसके अलावे उत्तर भारत एकदम पूरी तरीके से एक बार फिर से हिल गई। तो जाहिर है कि रिक्टर पैमाने पे भूकंप कम था, लेकिन अगर ये भूकंप इसी तरीके से जारी रहता है, या आने वाले दिनों में भूकंप के जो झटके होंगे, हमने 1934 के बाद कुछ नहीं सीखा, हमने 2002 जो भुज में आया था, भुज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। अब अगर इस तरीके से है तो अब हमारे लिए एक सीख है कि हम अब आगे किन किन रणनीतियों पे चर्चा कर सकते हैं, किस तरीके से आपदा से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और क्यों इस तरीके से हो रहा है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि ये बेमौसम बारिश क्यों हो रही है, ओलावृष्टि क्यों हो रही है, तेज़ हवाएं क्यों आ रही है, इस तरीके से सुनामी क्यों आ रही है, और ये भूकंप के झटके। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सचेत होने का समय है, एक तैयारी करने का समय है कि आगे इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए, बचा जा सके, किस तरह से निपटा जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। तो कुल मिलाकर के हमें आपदा प्रबंधन को भी देश के मजबूत करना होगा, एक नई रणनीति के साथ, नए जो है विचारों के साथ मजबूती देनी होगी। और इस तरह से आपदा, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात कही रोशन, कि आपदा जो प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर रेवेन्यू से जो है अलग किया जाकर के एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत